बोलिए करवा माता की जय। करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरवती वाली दो कहानियाँ पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है चतुर्थी तिथि पर पहले गणेश जी की पूजा करें और फिर करवा माता की पूजा करें, जिसकी कहानी वीरवती से जुड़ी है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बायना रखा जाता है। इसमें पूरी, मीठा, सुहाग का सामान, कपड़े शामिल होते हैं। इसके अलावा पूजा में करवे ज़रूर रखे जाते हैं। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के लिए मिट्टी का बना हुआ करवा, चीनी का बना हुआ करवा, रोली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, फल, फूल, अगरबत्ती, कपूर, गंगाजल, चावल, दीपक, रुई, कलावा, बतासे, पंचमेवे आदि का उपयोग होता है इस पूजा में। करवा चौथ पर भगवान गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्ति करती थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगूं? उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी हैं, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है तो तू अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी की ज़िंदगी सुख से बीत सके। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ मांग लूं जिससे बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए, हमारा वचन है जो आप मांगेंगी सो वो सब हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में रोशनी दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, फिर अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। वीरवती की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार की वीरावती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमज़ोर हो गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी ना गई। वो उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया। वीरावती ने उसे सचमुच चांद समझ लिया और भाभियों से बोला, व्रत खोल लो, चांद निकल आया है। भाभियों ने कहा कि तुम खोल लो, हम तो चांद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाइयों की बातों में आ गई। अर्घ्य देने के बाद वीरावती भोजन करने के लिए बैठी तो पहले कौर में बाल निकला और दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा। और जब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से वीरावती बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा करने लगी। उसी समय इंद्राणी ने वीरावती से कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माँ उससे माता पार्वती प्रसन्न हो गईं। उन्होंने उसे वरदान दिया कि उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। हे करवा माँ, जैसे आपने वीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सभी के सुहाग की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय, माँ पार्वती की जय। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।